सकते हैं। जब ये मैंने ये जो बहरे हिंद इंडियन ओशन की वीडियो देखी जिसमें 15 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया, मेरे जहन में फ़ौरन वो कश्मीर वाली चेयर लिफ्ट की बात याद है जिसमें वो पाकिस्तानी बेचारा 3 दिन तक शायद लटका रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। फिर मुकामी लोग जो हमारे नेशनल हीरोज़, तो मेरे ख्याल से फिर वो होने चाहिए जिन्होंने मिल के बचाया। और देखें हम ना सही बात बताऊँ, हम लोग बातों की हद तक रह गए। जंगी जुनून या फिर हम जो एक ऐसे मुल्क को थ्रेट करते हैं उसकी पावर के बारे में ज़रा बताएं। क्या आज के दौर अगर 2024 में आमने सामने होते हैं, वो कहाँ खड़े होंगे और हम कहाँ खड़े होंगे। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आजकल अपने हर कदम से भारत पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। हाल ही में अरब सागर में सोमालिया तट के नज़दीक एक कमर्शियल जहाज को कुछ हथियारबंद डकैतों ने अगवा कर लिया था। इस जहाज का नाम था MV लीला नॉरफॉक, जिसमें 15 भारतीय भी शामिल थे। अगवा किए जहाज के बारे में जब पता चला तो इंडियन नेवी ने अपना INS चेन्नई युद्धपोत भेजा था, लेकिन मार्कोस कमांडो इस मिशन का अहम हिस्सा थे। जहाज को अगवा करने वाले समुद्री लुटेरे को जैसे ही पता चला कि मार्कोस कमांडो और इंडियन नेवी का एक युद्धपोत उनकी तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही समुद्री लुटेरे जहाज को छोड़कर भाग खड़े हुए। जब मार्कोस कमांडो अगवा किए जहाज पर पहुंचे तो 15 भारतीय और 6 चालक दल के सिवा जहाज पर कोई भी नहीं था। इन सभी 21 लोगों को बचा लिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने दी। इस खबर पर पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है दोस्तों, आइए देखते हैं। कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? कोई भी मुल्क है, उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है। ये चीज़ है। वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारा तो डेली पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, तो हम खुद सोच में पड़ जाते हैं। अगर खुदा न खासा आने वाले वक्तों में इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को लेके किसी और मुद्दे को लेके आमने सामने हो गए, आप उनकी देख ले, आजकल उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री उधर लग चुकी है। फ्रांस उनको डिफेंस देना चाहता है, अमेरिका उनको डिफेंस देना चाहता है, रशिया उनके साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। जिस मुल्क के पास इतना डिफेंस है, हमारे पास तो वो जो F-16 अमेरिका का पड़ा हुआ है, या फिर कुछ बैरी जहाज जो है हमने चाइना से खरीदे हैं। एक मुल्क जो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन बातें वो सबसे पहले पड़ोसियों को कहता है एटम बम फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें आपके ना हालात जो हैं अपने पड़ोस के साथ अच्छे होने चाहिए। शुरू से लेके हम बचपन में थे, हमें ये पढ़ाया जाता था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी ना बेसिकली साइकी जो है वो बनाई गई है कि इंडिया हमारा, ठीक है, आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुँचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है। उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है, जो है ना वो आगे जा सकते हैं। जब ये मैंने ये जो बहरे हिंद इंडियन ओशन की वीडियो देखी जिसमें 15 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया, मेरे जहन में फ़ौरन वो कश्मीर वाली चेयर लिफ्ट की बात याद है जिसमें वो पाकिस्तानी बेचारा 3 दिन तक शायद लटका रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। फिर मुकामी लोग जो हमारे नेशनल हीरोज़, तो मेरे ख्याल से फिर वो होने चाहिए जिन्होंने मिल के बचाया और उसकी जान। बिल्कुल मैडम देखें हम ना सही बात बताऊं, हम लोग बातों की हद तक रह गए, ठीक है। आपने वो चेयर लिफ्ट वाली एग्जांपल दी,
24 घंटे आई थिंक सो अदारे जो हैं हमारे वो स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वो किसी नतीजा खेज़ वो मराहल में नहीं पहुँचे। और एक बंदा वहाँ पे, उसका नाम अब मेरे माइंड में नहीं है, उसने स्ट्रगल किया और उन सबको बचाया उसने, पुराने मेथड से। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है जब मरी के अंदर बर्फ़बारी में लोग फंसे थे, ठीक है। बर्फ़बारी में कितने लोगों की डेथ हुई थी। हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन है? हम लोग सिर्फ ना वही बस सीन है हमारा कि जुनूनी है हम, ठीक है, और जुनून की हद तक कोई काम नहीं होता। ये दौर जुनून का नहीं है, ये स्मार्ट प्ले करने का दौर है। ये जो जंगी जुनून या फिर हम जो एक ऐसे मुल्क को थ्रेट करते हैं, उसकी पावर के बारे में ज़रा बताएं। क्या आज के दौर अगर 2024 में आमने सामने होते हैं, वो कहाँ खड़े होंगे और हम कहाँ खड़े होंगे? मैडम देखें, मैं पहली बात तो वही है आपकी कि आपका जो दुश्मन है ना वो बहुत स्मार्ट प्ले करता है, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रहा है। अब देखें उसको वही बात है कि मतलब जहाज़ के साथ या उसको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपकी इकॉनमी को पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, उसने इंतशार फैला दिया है। वो क्या करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो 24 करोड़ आवाम के साथ जो है ना वो लड़ाई करे, उसको 10-15 बंदे चाहिए, ठीक है। वो 10-15 बंदे जो है ना वो हायर करेगा, आपके मुल्क में इंतशार फैलेगा। पहले ही यहाँ पे फ़िरकाबाजी बहुत है, वो इस साइड ठप हो गया ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, अपने आप को भारत ने इतना मजबूत बना लिया है कि हर चुनौती से निपटना भारत को अच्छे से आता है। देश से जुड़े फैसले लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। अब ये वो भारत नहीं रहा जिसे हर मामले में अमेरिका और यूएन के परमिशन की जरूरत लेनी पड़ती थी, फिर चाहे बात कश्मीर की हो या फिर तेल खरीदने की। वही पाकिस्तान की बात करें तो अमेरिका और IMF के मर्जी के बिना पाकिस्तान सांस भी नहीं ले सकता। इन पाकिस्तानियों की हर सांस पर अमेरिका और IMF का कंट्रोल है। एक तरह से जज्बे वाला पाकिस्तान आज भी गोरों का गुलाम है। इनकी आवाम भले ही बात बात पर जज्बे की बात करती हो, लेकिन इनके पॉलिटिशियंस को हकीकत अच्छे से पता है कि इनका जज्बा कितना खोखला है। मार्कोस कमांडो की काबिलियत देख पाकिस्तानियों को पता चला है कि जाबाजों और डरपोकों में क्या अंतर होता है। अभी रिसेंटली अगस्त 2023 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग हवा में चेयर लिफ्ट में फंस गए थे। इन लोगों को बचाने में पाकिस्तान नेवी के पसीने छूट गए थे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को बचाया गया था। तो ये हालत है पाक आर्मी और पाक नेवी की। और इनके PM काकर का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ 300 जंगे करने के लिए तैयार है। अलग पाकिस्तान बनाने का कारण जितना खोखला था, उतना ही पाकिस्तानियों का जज्बा भी खोखला है। चाहे कितने भी साल गुजर जाए, लेकिन पाकिस्तान वैसे के वैसा ही रहेगा। इनकी मानसिकता कभी पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देगी। खुद पाकिस्तान अपनी बर्बादी का कारण है। जैसा कि मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की किसी को जरूरत नहीं है, ये जाहिल खुद अपने दुश्मन है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान ने जबरन कब्जाए कुछ प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, KPK, सिंध और POK। इन जगहों से अब बगावत की आवाजें उठ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।